अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा प्रोराटा मींस प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट। इससे पहले हमने बैलेंस शीट करा, अदर देन कैश करा, फिर हमने फोरफीचर के भी कॉन्सेप्ट पढ़े कि फोरफीचर इशू कैसे होगा। तो फोरफीचर इशू का कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया से होना चाहिए, तभी आप प्रोराटा करोगे, क्योंकि बस थोड़ा सा स्टेप ऐड करना है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। अब प्रोराटा की एक अच्छी बात ये होती है कि हर क्वेश्चन एक ही पैटर्न से होता है, बस थोड़ा बहुत माइनर सा चेंजेस होता है। तो आज हम 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ छोटी छोटी बातें जो आपके काम की है। प्रोराटा एक ही कंडीशन में आता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। देखो 3 तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक होता है फुल्ली सब्सक्राइब, एक होता है अंडर सब्सक्राइब, एक होता है ओवर सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब है कि जितने शेयर हमने इशू करे उतने ही लोग आए, तो कोई प्रोपोर्शनेट की बात नहीं आएगी। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जितने शेयर हमने इशू किए उससे कम लोग आए। सपोज मैंने 10,000 शेयर इशू करे, 8,000 लोग ही खरीदने हैं, तो कोई परेशानी थोड़ी आएगी। 8,000 लोगों को मैं शेयर दे दूंगा, 2,000 मेरे पास फिर भी बच जाएंगे, तब भी हमें प्रोपोर्शनेट की बात नहीं आएगी। प्रोपोर्शनेट की बात आती है जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, मतलब जितने शेयर हम इशू कर रहे हैं उससे ज़्यादा लोग आ जाए। अब मैंने शेयर इशू किया 10,000, मांगने वाले 20,000 लोग आ गए, तो मैं 20,000 शेयर तो दे नहीं सकता। तो वहाँ पे मेरे पास 2 कंडीशंस होती है। एक तो ये होती है कि एक्सिस का पैसा मैं रिफंड कर दूँ। रिफंड का मतलब उनके शेयर मैंने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, रिजेक्ट किया, पैसा एट ए टाइम वापस करूंगा, खत्म कहानी। लेकिन दूसरा जो होता है कि हम जब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा का मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। जैसे घर में होता है ना, एक आता है, तो 5 लोग हैं मान लो, तो एक तो ये हो सकता है कि 4 लोगों को बोलो तुम्हें नहीं मिलेगा और एक को दे दिया, और एक होता है कि हमने इसके टुकड़े करके 5 लोगों में बांट दिए। दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। तो प्रोपोर्शनेट में क्या होता है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के एक एक्स है जिसने 200 शेयर मांगे थे, इसने अप्लाई किए थे, मतलब मांगे थे। तो जब हम प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करते हैं तो हम उनको शेयर कम देते हैं, क्योंकि हमारे पास शेयर कम है। तो मान लो मैंने इसको सिर्फ 150 शेयर ही अलाउड करे, ये अलाउड अप्लाई वर्ड वहां मिलेगा। अप्लाई का मतलब इतने शेयर उसने मांगे, और अलाउड का मतलब इतने शेयर उसको क्या है, मिले हैं। ये बात समझ आ गई? यानी इससे 200 शेयर मांगे पर इसको शेयर कितने मिले, 150। पर इसने पैसा तो 200 शेयर पे दिया होगा। तो हम इस केस में है ना, जब प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट करते हैं तो उसका पैसा वापस नहीं करते। यहां पे हमें कितने शेयर का पैसा ज्यादा मिला होगा, तो हम इस 50 शेयर का पैसा उसको वापस नहीं करेंगे। हम बोलेंगे अगली कॉल तो आपको देनी है, इसको हम वहां पर एडजस्ट कर देंगे, ये कहते हैं हम। अब क्या मान लो उसने अगली कॉल नहीं दी, तो अगर अगली कॉल नहीं दी तो वहां पे हमें जो एक्चुअली में लॉस हुआ, इसमें से 50 शेयर का पैसा तो एक्स्ट्रा मिल चुका था, तो इस एडवांस को हमें वहां एडजस्ट करना पड़ता है। अब पूरे क्वेश्चन को देखकर, पूरे क्वेश्चन में क्या होगा, एक साथ होगा और एक बंदा करने वाला होगा। मान लो हमने कंपनी ने इशू किया 50,000 शेयर, एप्लीकेशन आई 90,000, फिर हमने अलॉटमेंट कर दिया, उसमें से लिखा एक बंदा 1,000 शेयर वाला। तो इस पूरे क्वेश्चन को देख के उस इंडिविजुअल इंसान ने कितना एरियर किया, एडवांस, वो पता नहीं चलता। उसके लिए आपको एक स्पेशली वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। तो बस प्रोराटा में बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि अगर प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट वाला मतलब प्रोराटा का केस है, कोई इंसान अलॉटमेंट की कॉल पे एरियर कर रहा है, तो हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा एक सेपरेट। बाकी सब कुछ वही कॉन्सेप्ट है जो आप करते आ रहे हो। अलॉटमेंट का मतलब है सेकंड कॉल। कभी कभी ऐसा भी लिखा होगा, पहली कॉल का नाम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो अगर पहली कॉल एप्लीकेशन अलॉटमेंट है तो फिर सेकंड कॉल कौन सी होगी, फर्स्ट कॉल। तो वहां पर भी अगर कोई एरियर कर रहा है तो आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आप लोग भी ध्यान रखना, ऑनलाइन में जो भी देख रहे हो बच्चों, ठीक क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे हम कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि वर्किंग नोट बनेगा कैसे, क्या एक्स्ट्रा है, समझते क्वेश्चन के तौर पे सीधे। तो जैसे ही आपका एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन जरा देखते क्या क्या कहा गया है, पहले समझते क्वेश्चन को। तो लिखा हुआ है, भगवती लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। 2 लाख शेयर इशू किया गया, 10 रुपए का एक शेयर है। द अमाउंट वर पेबल एज फॉलो। और याद रखना, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है यही वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए 6 नंबर में, ठीक है? तो अच्छे से समझ लेना। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना लेक्चर्स को, कि वो लोग भी इस चैप्टर से 17 नंबर ले आए। अब देखो एप्लीकेशन में कितना बोला है, 3 कॉल। देखो अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन में कितने रुपए बोले गए हैं, 3 रुपए। अलॉटमेंट पे कितना बोला गया, 5। तो ये है अपना पार वाला क्वेश्चन। हम एक प्रीमियम भी देखेंगे इसके बाद, थोड़ा बहुत अच्छा चेंज आता है। अलॉटमेंट पे बोला गया 5, और वो बैलेंस है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आपकी जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 2 रुपए की है। कॉल में तो किसी को नहीं परेशानी होगी। देखो क्या लिखा है, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3 लाख शेयर्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट मेड टू ऑल द एप्लीकेंट। मतलब यहां पर कुछ भी रिजेक्ट नहीं हो रहा। हमने इशू किए थे 2,000, मतलब 2 लाख, लोगों ने अप्लाई कितना कर दिया, 3 लाख,
और हमने सभी के साथ क्या कर दिया, प्रोराटा अलॉटमेंट। सभी के साथ प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब क्या हो गया कि 1 लाख एडवांस हो गया, कोई परेशानी। इनका आपस का रेशियो क्या होगा, 2 और 3 का। इसमें कोई डाउट है? मतलब जो इंसान 2 शेयर मांग 3 शेयर मांग रहा होगा उसको हम 2 शेयर दे रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। फिर आगे देखो क्या लिखा है, फिर लिखा है मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वर एडजस्टेड टुवर्ड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो भी एप्लीकेशन में ज्यादा मिलेगा उसको आपको अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना। इससे पता चला कि आप एडवांस रख लो, कि नहीं लिखा होता तो हम पैसा वापस करते। पर यहाँ जब भी ऐसी कंडीशन होगी प्रपोर्शनेट वाली तो वहाँ पे एडवांस के लिए बोलेगा। फिर लिखा है बी टू वर्म अलाउटेड, अलाउटेड रखना, अलाउटेड वर्ड है, अलाउटेड 3000 शेयर, मतलब 3000 शेयर दिए गए। फेल्स टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी, मतलब यहां से एरे करना चालू करा बी ने, बी जिसको कि 3000 शेयर क्या दे रखे आपको, अलाउटेड। उसने क्या करा, अलॉटमेंट से पैसा देना चालू नहीं किया, ना तो ये दे रहा ना ये वाली कॉल दे रहा, ठीक है। फिर लिखा इस शेयर फॉर फीचर, फिर हमने उसके शेयर को क्या कर दिया, फॉर फीचर कर दिया। फिर लिखा आउट ऑफ फॉर फीचर शेयर्स, उनमें से कितने फॉर फीचर हुए, 3000। तो आउट ऑफ फॉर फीचर शेयर 2500 शेयर्स वर रेशियो, उसमें से 2500 शेयर को हमने रेशियो कर दिया फुल्ली पेड अप, और कितने के रेट से, 8 के रेट से। अब आपको एंट्री पास करनी है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अगर कोई अलॉटमेंट पे एरे करेगा जो ये कर रहा है, तो आपको इसके लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग। तो पहले हम इसका वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है, फिर आगे की बात आएगी। तो हम बना रहे बी का वर्किंग नोट। तो देखो शेयर अलाउटेड टू, देखो ये वर्किंग नोट का एक ही फॉर्मेट होता है। अलाउटेड दिया है बी का कितना, 3000। अलाउटेड दिया होगा तो अप्लाई निकालेंगे, अप्लाई दिया होगा तो अलाउटेड नहीं। तो यहाँ अलाउटेड दिया तो अप्लाई निकालेंगे, शेयर अप्लाई बाई बी 3000। अप्लाई निकालना है तो अप्लाई का रेशियो ऊपर, अलाउटेड का रेशियो नीचे। रेशियो ये रहा 2 और 3 का। जो निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, दूसरा वाला नीचे रखते हैं। कितना आ गया, 4500। एक कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हो, प्रोराटा अलॉटमेंट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अप्लाई ज्यादा होगा, अलाउटेड कम होगा। देखो अप्लाई 4500, अलाउटेड कितना है, 3000। अभी आप ऐसे देगा, कभी गलत रेशियो लगाओगे तो आप खुद ही पता चल जाएगा गलत लगा रहे हो। अप्लाई देगा तो अलाउटेड, अलाउटेड देगा तो अप्लाई। समझो ये है ना, ये पूरे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ बी की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बी के लिए हो रहा है। फिर एंट्री करेंगे, अब ये सिर्फ एक बंदा है उस पूरे क्वेश्चन में बी। पूरा क्वेश्चन ये रहा, ये इतना सारा 2 लाख 3 लाख, वो इस 2 लाख 3 लाख में से ही एक बंदा है बी जिसके पास 3000 शेयर थे, वो नहीं दे रहा, और अलॉटमेंट नहीं दिया तो अलॉटमेंट के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ा हमें, जो ये बना रहे हैं। तो यहाँ बस यही चेंज होता है, अप्लाई होगा तो अलाउटेड, अलाउटेड होगा तो अप्लाई। इसके नीचे का वर्किंग नोट जब भी बनाओगे सेम ही बनेगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, वो ध्यान रखना, ऐसे ही बनता है। पहले लिखते हैं हम शेयर, शेयर तो लिख दिया हमने। अब लिखेंगे कितना पैसा मिला, अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। तो देखो उसने 4500 शेयर अप्लाई किए, तो साफ सीधी बात है 4500 पे ही पैसा देगा। और एप्लीकेशन के कितने रुपए, आप खुद देखो, 3 रुपए एप्लीकेशन के, तो 4500 रुपये वो 3 रुपये एप्लीकेशन का देगा। 2-4 क्वेश्चन करोगे आपको ये फॉर्मेट भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो 4500 इंटू 3, 13,500 रुपये, मतलब हमें एक्स बी से 13,500 रुपये मिले। फिर हम लिखेंगे कितना हमारा राइट बनता है, अमाउंट रिटेन ऑन एप्लीकेशन। तो हमने तो उसको सिर्फ 3000 ही शेयर दिए, तो हमारा राइट है 3000 इंटू 3, 9000 रुपये का। तो उसने मुझे 4500 रुपये ज़्यादा दिया है ना, इसने इतना 4500 रुपये मुझे क्या करा है, एक्स्ट्रा दिया। एक्स्ट्रा मतलब एडवांस दिया है, इतना पैसा वो मुझे ज़्यादा दे रहा है। ये बात समझ आ गई, ये चीज़ आप डायरेक्ट, ठीक है, इतना दिया, 9 बनता तो एक्स्ट्रा ही है। आप ऐसे भी देख सकते हो, उसने शेयर कितने मांगे थे, 4500, हमने उसको कितने शेयर दिए, तो उसने 1500 शेयर पे पैसा ज़्यादा दिया होगा, और एक शेयर पे वो देता कितने रुपए है, 3 रुपये, मतलब उसने मुझे एप्लीकेशन में 4500 रुपये ज़्यादा दिया होगा, ठीक है। अब अगली कॉल हम मांगेंगे उससे, बोलेंगे कि भाई पैसा दो अगली कॉल का। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो 3000 शेयर पे अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगेंगे, 5 रुपये, 15,000। पर क्या वो 15,000 दे रहा मुझे, लेकिन एक बात खुद समझो, 15,000 वो नहीं दे रहा तो मुझे 15,000 का तो नुकसान हुआ नहीं, उस 15,000 में से 4,500 तो ऑलरेडी दे चुका था ना। यानी मुझे एक्चुअली में जो लॉस हुआ अलॉटमेंट पे वो कितने का, वो 10,000। ये मेरा कॉल सिनेरियो होगा, समझ आ गई बात।
तो अलॉटमेंट का एरियर दिख रहा था आपको कितना, यहां से देखोगे तो 3000 इंटू 5 15,000 दिख रहा होगा, बट एक्चुअली में एरियर कितने का सिर्फ, ऐसा क्यों है, क्योंकि उसने एप्लीकेशन पे ज्यादा दिया है। ठीक, वही अगर किसी आगे किसी कॉल पे करता, मान लो वो फर्स्ट कॉल पे एरियर करता तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट होता 3000 इंटू 2 6000, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन पे ज्यादा दिया अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो चुका होगा, तो वर्किंग मोड नहीं बनता आपका। यहाँ तक क्लियर? हाँ, मतलब सेकंड कॉल पे याद रखना, सेकंड कॉल। और कभी एडवांस बहुत ही ज्यादा हो तो फिर तो अलग केस है, वो स्पेशल केस, मान लो बहुत ज्यादा, तो फिर केस में तो फिर उसके हिसाब से एडजस्ट होगा, आगे दूसरे वाले पे दूसरे पे फर्दर जाएगा फिर, और बिल्कुल जाएगा मतलब माल। हर कॉल का बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, जहाँ तक एडवांस है। तो ऐसे बहुत कम केस क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आता फिर तो फिर जाएगा आगे तक आपके, ऐसा क्वेश्चन हमने बुक में करा भी था। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखो एंट्रीज की बात करते हैं, तो पहले हम एंट्री करते हैं, 3 लाख एप्लीकेशन आई है, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो 3 लाख एप्लीकेशन आई और एप्लीकेशन पे कितने रुपए मिले, 3 रुपए, यानी हमें 9 लाख रुपए मिला होगा। कोई दिक्कत पहली एंट्री में? ठीक है, एंट्री। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपए मिले टू शेयर कैपिटल। तो शेयर तो मैंने सिर्फ 2 लाख ही दिया, तो 2 लाख इंटू 3, तो 6 लाख रुपए तो शेयर कैपिटल में चले गए। बाकी 1 लाख मैंने क्या करा था, एडवांस रख लिया था, तो उसको हम लिख देंगे कॉल से एडवांस। कुछ लोग इसको शेयर अलॉटमेंट भी लिखते हैं, वो भी ठीक है, आपको तो जो सिखाया गया उसी तरीके से करना, 2 अलग अलग चीजें ध्यान नहीं रखनी। बुक में आपको शेयर अलॉटमेंट लिखा मिलेगा आपको। 3 लाख एडवांस हो गया, यहां तो कोई परेशानी है तो बताओ। ठीक है, अब हम मांगेंगे कौन से कॉल, अलॉटमेंट। देखो अलॉटमेंट कितने की है, 5 रुपए की है, और 2 लाख शेयर रुपए 5 रुपए मांगेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2 लाख शेयर पे अलॉटमेंट के कितने रुपए, 5 रुपए, 10 लाख हो गया। कोई दिक्कत? अब पैसा मिलने की बारी आएगी, अभी जरा ध्यान से देखना। बैंक अकाउंट डेबिट, यहां 2 चीजें एडजस्ट होंगी, कॉल्स इन एडवांस ऊपर वाला और एक कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट। देखो अलॉटमेंट पे आपने मांगे तो 10 लाख, अब ध्यान से देखना पे एडजस्ट कैसे करेंगे। अब 10 लाख मांगे आपने, एडवांस कितना एडजस्ट होगा ये वाला, तो एडवांस कितना एडजस्ट हो गया, 3 लाख। कोई दिक्कत? ऐसे ही होता हर बार, कुछ अलग नहीं करना होता। एरियर वर्किंग नोट से कितना एरियर है, 10,500। अब घटा देंगे तो 10 लाख में 3 7 लाख, 6 लाख 89,500। ये हो गया आपका क्वेश्चन। कोई परेशानी यहाँ तक अलॉटमेंट तक, कोई डाउट है? अब इसके बाद कौन सी कॉल आएगी, अगली कॉल फर्स्ट कॉल देखो कितने की है, 2 रुपए की। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ये, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 2 लाख शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कितने रुपए, 2 रुपए, 4 लाख हो गया। कोई डाउट है? फिर पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर है यहां पे भी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। मांगे गए 4 लाख। अब देखो फाइनल कॉल का एरियर कितना सिंपल निकालना है, 3000 शेयर है इसके, अब फाइनल कॉल पे कितने रुपए का एरियर होगा, 2 रुपए का, तो 3000 इंटू 2, 6000 का एरियर, तो 6000 रुपए का एरियर हो गया, 394 आ गया। यहां तक कोई परेशानी है तो बताओ, किसी को यहां तक कोई डाउट है? अब मुझे क्या करना है, फोरफीचर की एंट्री आपने पढ़ी है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको, पहले भी पढ़ते आ रहे हो। फोरफीचर की एंट्री हमने पढ़ी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो मांगा गया है टू शेयर फोरफीचर, और जो नहीं मिला। अगर प्रीमियम का क्वेश्चन नहीं है तो, प्रीमियम होता हो तो प्रीमियम देखना पड़ता है, यहाँ तो प्रीमियम है नहीं, तो एंट्री आपकी होनी चाहिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर, और टू जो नहीं मिला, यानी शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला, और क्या नहीं मिला, शेयर फाइनल कॉल नहीं मिला। कोई परेशानी एंट्री लिखने में? अब जरा अमाउंट देख लेते हैं जरा तसल्ली से। अमाउंट देखना बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से लिखना, कोई बहुत तामझाम वाला सीन नहीं है। देखो कितने शेयर है उसके, 3000,
और आपने पूरे 10 रुपए मांगे, तो शेयर कैपिटल में तो 30,000 आएगा, इसमें कोई दिक्कत? 30,000। अब देखो अलाउड मिला कितना और अलाउड पर कितना है, दोनों वर्किंग नोट से देखते हैं उसका, क्योंकि उसका वर्किंग नोट बनाया गया। जो बंदे का वर्किंग नोट होता है उसका वर्किंग नोट से देखा जाता है। मिला देखो कितना आपको, ये वाला अमाउंट लिया जाता है। ये तो मिला एप्लीकेशन का इतना प्लस ये 13,500 मिला। अलाउटमेंट पे कितना नहीं मिला, ये भी यहीं से देखा जाएगा। तो 13,500 आपको मिला है और अलाउटमेंट पे कितना नहीं मिला, 10,500। और फाइनल कॉल पे कितना मिला, तो डायरेक्ट था 3,000 इंटू, तो यह हम निकाला भी था आपने 6,000 रुपए, हो गया फोर समझ आ गई बात। जिसका शेयर का वर्किंग नोट बना है, याद रखना उसका फोरफीचर भी वर्किंग नोट से देखा जाएगा, जो अमाउंट रिसीव वाला आता है, और अरियर तो अलाउटमेंट का वही वाला होगा। किसी एक और कोई और होता जिसका वर्किंग नोट नहीं होता, फिर डायरेक्ट आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हो जो आप लास्ट क्लास करते हैं। यहां समझ आ गई बात, ये फोरफीचर हो, कोई दिक्कत? अब आपको रीइश्यू करना है, यहां तो कोई डाउट है तो बोलो। शेयर कैपिटल का अमाउंट बताना, शेयर कैपिटल में क्या आता है, भी दिखा देना, मतलब जितनी कॉल्ड अप है। तो कितनी मांगी आपने, तीनों कॉल मांगी है, हाँ तो कितना हो गया, 10 रुपए, बस खत्म, 10 आ गया। अब हमें रीइश्यू करना है, तो देखो रीइश्यू के लिए क्वेश्चन में लिखा था कि 2500 शेयर को 8 के रेट से बेच रहे, बेच दो, तो आसान एंट्री है। बेसिक एंट्री आप जानते हो, एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व, ये आपकी एंट्री है। अब अमाउंट में डालना सिखा देता हूं आपको, और सिखा भी रखा पहले भी, कुछ यहां कोई 3 नहीं मारना आपको। कितने शेयर बेच रहे हैं, 2500 शेयर 8 के रेट से, तो 8 इसमें आ गया। ये पूरा अमाउंट तो आएगा नहीं अब, क्योंकि इतना तो आपको 3,000 रुपये मिला था, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो आपको मिला था 10,500 रुपये, है ना, कितने शेयर पे, 13,500 मिला था ना, आपको कितना मिला है, देखो 13,500, लेकिन कितने शेयर पे मिला आपको, ये 3,000 शेयर पे, है ना। तो डिवाइड करूं तो एक शेयर का आ गया, हमें कितने शेयर का चाहिए, 2500 शेयर का, ठीक है। शेयर कैपिटल में 2500 शेयर, एक की फेस वैल्यू कितनी है सॉरी 10 रुपए फेस वैल्यू, कोई दिक्कत? बाकी बैलेंसिंग वर्क कैपिटल जब निकलता है निकाल देते जरा, 2500 इंटू 8, ये आ गया 20,000, कोई दिक्कत? ये आ गया 25,000। ये चीज समझ आई ना, ये वाली, ये जो निकाला है, क्योंकि हमें 13,500 रुपये जो मिला था वो 3,000 शेयर पे मिला था, लेकिन हम उसमें से सिर्फ 2500 शेयर ही बेचे, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो आपने इसको 3,000 से डिवाइड किया, तो एक शेयर की वैल्यू आ गई, 2500 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 13,500 डिवाइड बाई 3,000, पर शेयर आएगा 4.5 रुपये, तो 11,250। तो 11,250 प्लस 20,000 माइनस 25,000, और ये जो आपको चाहिए था 6250 आपका आंसर, और क्वेश्चन इसके साथ ही खत्म हो गया। ये आपका पहला प्रोडाटा का क्वेश्चन है। जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं, वैसे तो मैं इसका क्या कहते हैं स्कैनर लगा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लीन किस बच्चे कहते हैं कि इसे डाउनलोड में नहीं हो पाता, दिक्कत करता, हमारे फ़ोन में खुलता नहीं, तो ये देखो पेज है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज, और ये आपका तीसरा पेज, ठीक है। कोई परेशानी आप लोगों को? अब देखो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि अगर एप्लीकेशन की कॉल पे प्रीमियम, देखो अलाउटमेंट में प्रीमियम होगा तब तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और आपने करे भी है क्वेश्चन, लेकिन जब एप्लीकेशन की कॉल पे प्रीमियम आता है तो उससे थोड़ा माइनर सा फर्क पड़ जाता है। तो क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी देखते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं करना, आपको घर पे जाके 4-5 क्वेश्चन प्रोडाटा के 10 क्वेश्चन कर लेना, टॉपिक आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर लगता है कि कम है क्वेश्चन, मैंने 2-3 अभी 3 कराऊंगा आपको, तो पिछले लेक्चर से मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए वहाँ पे 6-7, तो कोई आपको लगे कन्फ्यूजन वाला तो आप वहाँ से उन्हें भी रिवाइज कर सकते हो। क्या ये एटलीस्ट कि आप कल तक ये सारा करके आओ, ठीक है ना। तो देखते जरा एक क्वेश्चन और, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे जरा हम। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। देखते जरा इसको भी, क्या लिखा है कि देखो इसके एप्लीकेशन पे प्रीमियम है। रिलायबल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 लाख रुपीज इन ऑफ 10। देखो 20 लाख रुपीज 10 का एक, यानी कितने हो गए, 2 लाख शेयर हो गए, क्योंकि यहाँ पे देखो रुपीज वर्ड लगा है, ठीक है ना।
फिर लिखा इक्विटी शेयर, इट इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू, कितने शेयर इशू करे 1 लाख एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज, 2 रुपए के प्रीमियम पे। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन पे लिखा है 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी जो एप्लीकेशन होगा वो कितना होगा 2 + 2, अलॉटमेंट कितना है आपका 3। जुकाम हो गया था। अगली फाइनल कॉल है, तो फाइनल कॉल कितनी हो जाएगी आपकी बैलेंस, तो बैलेंस कितना आ गया 5 रुपए का बैलेंस हो गया। यहां तो कोई परेशानी कॉल बनाने में। फिर आगे देखो क्या है, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 130, एप्लीकेशन कितनी आई है 130, एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड द मनी वर रिफंड एंड देन रिफंडेड और प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। समझ आ गया आपको यहां तक। इशू कितने किए हमने, इशू कितने किए थे हमने 1 लाख, लोगों ने अप्लाई कितना करा 130, ओवर सब्सक्रिप्शन है, साफ सीधी बात है ओवर सब्सक्रिप्शन ही पड़ रहा है। क्वेश्चन में लिखा है इसमें से 10,000 को हमने क्या कर दिया रिजेक्ट, यानी इनका पैसा वापस कर देंगे, बचा कितना 120, तो 120 को हमने 1 लाख दिया है, यानी इसका मतलब ये हो गया आपका कि यहाँ पे 20,000 एडवांस हो गया, इनका रेशियो क्या होगा 5 और 6 का। इसमें किसी को परेशानी है, ये बात समझ आ गई, ठीक है ना। ये आगे देखते जरा, फिर आगे अमाउंट ओवर पेड ऑन एप्लीकेशंस वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मतलब जो भी आपको एप्लीकेशन में ज्यादा पैसा मिलेगा उसको आप अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दो। ये सारी लाइन वैसी होती है लगभग क्वेश्चन के अंदर। पहले क्या देखो, एक समीर है, वो हैड अप्लाइड, देखो पिछले में मैंने कुछ देखो डिफरेंट क्वेश्चन में इसलिए डालता हूं, पिछला क्वेश्चन जब मैंने आपको कराया था तो उसमें देखना ये था अलाउटेड, इसका शेयर अलाउटेड दिया था, पर यहां आपको क्या दिया उसका शेयर अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब उसको मिले नहीं है, इतने उसमें मांगे हैं, निकालना पड़ेगा आपको। तो शेयर अप्लाई तो उसके 1200 फेल्स टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, वो अलॉटमेंट और कॉल के पैसे नहीं दे रहा। तो एक और बात आपको समझ गई, वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा। फिर द कंपनी फॉरफीचर दी शेयर, कंपनी ने शेयर को क्या कर लिया फॉरफीचर, और आउट ऑफ दीज 800 शेयर्स वर इशू टू संजय एट 9 पर शेयर फुली पेड, उसमें से बाकी शेयरों को हमने क्या करा 800 शेयरों को इशू। चलो देखेंगे बात की बात, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, तो आपको समीर के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि वो अलॉटमेंट पे एरियर कर रहा है, तो पहले हम वही बनाएंगे, फिर आगे क्वेश्चन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या है एप्लीकेशन प्रीमियम है, एप्लीकेशन प्रीमियम की वजह से थोड़ा सा माइनस सा चेंज आता है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी और कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं, वैसी बनेगी एंट्री, वैसी बनेगा वर्किंग नोट, वैसी एंट्री होगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रोराटा के अंदर। बस आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि इस तरीके से होता है, 2-4 क्वेश्चन करोगे बहुत आसान लगेगा आपको, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, पर बच्चे ध्यान नहीं देते। अब जैसे अभी तो आप लोग सीरियस होकर सुन रहे हो, मतलब एग्जाम मैंने आपको एग्जाम पहले उस टाइम पढ़ाया था जब आप सीरियस नहीं थे, कब तो एग्जाम है ना 10 दिन बाद तो सीरियस हो, उस टाइम क्या करते थे, यहाँ पढ़ा रहा हूँ पीछे आपस में बात कर रहे हो, ये पूछेगा तूने आज कौन सा आईलाइनर लगाया है, ये पूछेगा तेरी चुटिया तो बड़ी हो गई, ये कहता तूने तेरा परफ्यूम का, ऐसी बातें करते हो तुम लोग, ऐसे करते हो। तो अब यहाँ ना, अब यहाँ फोकस करो, फोकस कर दो, अब समझ आ रहा है ना, बिल्कुल तुम्हारी बात हो रही है, हाँ वो तुम दोनों की बातें हैं। अब ध्यान दो जरा, चलो यहाँ ध्यान दो, बस बातें हो गई, बस ज्यादा देर मस्ती नहीं करनी चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सा समझते, इसका वर्किंग नोट बनाते पहले ना। तो शेयर अप्लाई दिया था कितना 1200 समीर का, तो वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। शेयर अप्लाई था, शेयर अप्लाई दिया था, अप्लाई बाय समीर, कितना दिया हुआ है 1200, तो हम क्या निकालेंगे शेयर अलाउटेड टू समीर, साफ सीधी बात है अलाउटेड कम होगा, तो रेशियो क्या होगा 5/6, तो 1000 आ गया। किसी को दिक्कत है तो बता दो इसमें जरा, मुझे लगता होगा, ठीक है ना। अब इसके नीचे का वर्किंग नोट सेम ही बनता है, जैसे पहले बनाते थे वैसे ही यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, तो देखो उसने 1200 शेयर अप्लाई किए, तो वो 1200 पे एप्लीकेशन पे 4 रुपये देगा। 4 क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन की कॉल 4 रुपये की है, तो 12 से 2 4 4800 रुपये देगा वो। अब हम रखेंगे अमाउंट रिटेन ऑन एप्लीकेशन, तो देखो जो हम एप्लीकेशन में पैसा रख रहे हैं, कितने शेयरों का पैसा रखेंगे 1000 शेयर का, 1000 शेयर पे 2 रुपये कॉल के रखेंगे, 1000 शेयर पे 2 रुपये प्रीमियम, यानी मतलब कुल मिला के मैं 4, ये प्रीमियम के मतलब कुल मिला के मैं 4000 रुपये रखूंगा। कोई दिक्कत, ये अलग अलग क्यों का, इसको मैं आपको बाद में जवाब दूंगा। 4000 रखेंगे, सीधी सी बात है। तो एडवांस कितना हो गया
800 एडवांस है। आप ये ऐसे भी समझ सकते थे, उससे 1200 शेयर मांगे पर उसको 1000 शेयर दिए गए हमने, तो 200 शेयर का पैसा उसने ज़्यादा दिया है और एप्लीकेशन कॉल 4 रुपये की है, तो 200 इंटू 4 800 रुपये ज़्यादा दिया। ठीक है ना। अब अगली कॉल मांग लेते हैं उससे जरा। अगली कॉल है अलॉटमेंट की, और अलॉटमेंट कितना मांगेंगे हम जरा, कॉल कितने की, 3 रुपये की। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितने शेयर अलॉटमेंट पे, 1000 शेयर्स, और कितने रुपए, 3 रुपये, 3000, जिसमें से इसने तो एडवांस ही दिया है, तो यानी एक्चुअली में नुकसान कितने का हुआ, 2200 रुपये का कॉल सिनेरियर। क्या वर्किंग नोट में कोई चेंज आया क्या, ये कुछ वैसे ही बनाया आपने, वैसे ही बनाया। एंट्री में भी कोई चेंज, एंट्री भी ऐसी होगी, देखो जरा एंट्री के लिए जरा पीछे देख लेते एक बार। 1.30 पे पैसा आया, 10 का पैसा वापस किया, और 1.20 हमने शेयर दिए, जिसमें से एडवांस कैटेगरीज हो, कितने रुपए में आएंगे, 4 रुपये आएंगे। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो देखो 1,30,000 एप्लीकेशन आई और एक एप्लीकेशन पे 4 रुपये मिला होगा, कोई दिक्कत है। 52, 5,20,000, 5 लाख भी नहीं ज़्यादा, एक हाँ 5,20 ही होगा, इंटू 4, 5,20,000। कोई दिक्कत पहली एंट्री में, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5,20,000 टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल टू प्रीमियम भी है यहाँ पे, सिक्योरिटी प्रीमियम, टू बैंक, और टू कॉल से एडवांस। ध्यान से देखना इसके पैसे कैसे एडजस्ट हुए, ये वाले अंतिम ध्यान से देखना। हमने शेयर कितने दिए, सिर्फ 1 लाख शेयर दिया ना, तो 1 लाख पे 2 रुपए कॉल के और 1 लाख पे 2 रुपए प्रीमियम के, तो 4 लाख तो यहाँ शेयर में एडजस्ट हो गया। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत। बाकी रिजेक्ट कितना किया, 10,000, तो 10,000 का पूरा पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, तो 40,000 तो आप बैंक से वापस कर दोगे। और एडवांस कितना रखा था हमने, 20,000, तो 20,000 इंटू 4 एडवांस, 80,000 एडवांस में आ जाएगा। देखो 2 एंट्री मैच हो गई। किसी अमाउंट में डाउट है, ठीक है। ये इसके बाद अब अगली कॉल कौन सी आएगी, अलॉटमेंट, जो कितने रुपए की है, 3 रुपए की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1 लाख शेयर हमने दिए टोटल, 1 लाख पे अलॉटमेंट पे कितने रुपए, 5 था, 3 था, 3 रुपए है ना, 1 लाख पे 3 रुपए, 3 लाख रुपए हमने अलॉटमेंट पे मांगे, कोई दिक्कत, ठीक है। पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियो, 2 चीज एडजस्ट होती है, देखो आप देखो तो सेम ऐसा ही पैटर्न बनता जाता है हर बार। कॉल्स इन एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट। मांगे कितने थे हमने, 1 लाख पे 3 लाख रुपए हमने मांगे। एडवांस कितना मिला था आपको, तो देखो एडवांस 80,000 का एडवांस है। अलॉटमेंट पे एरियर कितना था, वर्किंग नोट से देखना पड़ेगा, 2200 रुपए का एरियर है, ठीक है ना। बस घटा दो। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, मेरे हिसाब तो नहीं होना चाहिए। यहां तक ठीक है। अब इसके बाद कौन सी कॉल आएगी, फाइनल कॉल, जो कि कितने रुपए की है, 5 रुपए की, और 1 लाख शेयर पे फाइनल कॉल के 5 लाख रुपए हम मांग लेंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1 लाख शेयर्स पे फाइनल कॉल के 5 रुपए, 5 लाख रुपए। जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो लेक्चर्स को, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और एक लाइक कर देना, और एक कमेंट भी करना। आपका एक लाइक कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम एक और नया क्वेश्चन सॉल्व कराएं आपके लिए, यार ठीक है। अब आते हैं पैसे मिलने की बारी पे। बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर होगा, कॉल्स इन एरियर टू शेयर फाइनल कॉल। देखो मांगा हमने 5 लाख, एरियर तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे, 5 रुपए की कॉल है और उसके कितने शेयर थे, 1000 शेयर थे, तो 5,000 रुपए का क्या हो जाएगा
एरियर कितना हो गया 1000 × 5। मुझे लगता है इसमें किसी को डाउट होगा, डायरेक्ट एरियर निकल गया 5000, 495 आ गया। यहाँ तक परेशानी है तो बताओ। अब हम आ गए फोर फीचर की घड़ी पे। अब हमें करना है फोर फीचर की एंट्री, ठीक है ना। फोर फीचर की एंट्री है। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर प्रीमियम वाला क्वेश्चन है तो फिर आप ये देख लो कि प्रीमियम मिला है या नहीं मिला, क्योंकि अगर नहीं मिला होता तो डेबिट करते हैं। तो आप देख के बताओ क्या हमें प्रीमियम मिला क्या या नहीं मिल गया? मिल गया, क्योंकि इस पे है, यहां से एड करते हो तो मिल ही चुका है। तो कभी भी एप्लीकेशन पे प्रीमियम मिलता तो मिल चुका होता है। तो यानी अभी यहाँ पे अगर प्रीमियम मिल गया तो एंट्री में प्रीमियम तो आएगा नहीं, यानी एंट्री में ये आना चाहिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो मांगा गया है, टू शेयर फॉरफीचर जो मिल गया है, और जो जो नहीं मिला, यानी अलॉटमेंट और शेयर फाइनल कॉल। तो बात आती है कि सर ने एक नया क्वेश्चन कराया तो इसका कुछ तो अलग होगा, कराया कि मैंने नया, तो देखो अभी अलग आएगा। अब कितने शेयर थे? 1000, पूरे 10 रुपए मांगे आपने, 10,000 का, कोई दिक्कत? अलॉटमेंट में कितना एरियर था? 2200। यहां कितना एरियर था? 5000, ये था ना। अब देखना शेयर, ये इसमें कोई दिक्कत किसी अमाउंट को भरने में। अब शेयर फॉरफीचर का अमाउंट जो ध्यान से समझना, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, ये वाला जो अमाउंट था, ये वाला, ये जो अमाउंट था आपका, ये अमाउंट, इसी को मैंने डाल दिया था ना शेयर फॉरफीचर में जब ये वाला क्वेश्चन किया था। देखो ये जो अमाउंट था 13,500, जब इसकी फॉरफीचर की एंट्री आई थी तो यही वाला अमाउंट आ गया था, यहां पे देखो आ गया था। पर इस क्वेश्चन में नहीं आएगा। अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम होता तो बस यही चेंज है, ये अमाउंट आप नहीं डालोगे। क्यों नहीं डालोगे? रीजन इसके पीछे कि जो आपको ये पैसा मिला है इसमें एप्लीकेशन का ये प्रीमियम भी तो मिला है। ये जो एप्लीकेशन का प्रीमियम था तो इसमें तो वो भी जुड़ा होगा। अब प्रीमियम को तो फॉरफीचर में काउंट नहीं करते हम, है ना। तो अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम होगा तो जो अमाउंट मिला है उसमें से एप्लीकेशन की कॉल का प्रीमियम देख लो, कितने रुपए की प्रीमियम एप्लीकेशन की कॉल पे, और कितने शेयर हमने उसको दिया? 1000, यानी 2000 रुपये प्रीमियम। यहां लिखा भी है देखो 2000 रुपये प्रीमियम। तो इस 4800 रुपये में से, इस 4800 रुपये में से मैं साइड में स्पेशली लिख देता हूं, इसको ध्यान रखना इस बात को। इस 4800 रुपये में से 2000 रुपये प्रीमियम का है तो वो माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2800। ये है, बस इतना ही चेंज है, ठीक है। तो बस अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम होगा तो याद रखना फॉरफीचर में डालते टाइम क्या करना आपको, ठीक है ना। बस, और पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई चेंज दिखा आपको? अब रीइश्यू की एंट्री आप जानते हो, क्वेश्चन में बोला गया कि सिर्फ 800 शेयर ही बेचने हैं, और किस रेट से बेचने को बोला है वो भी देख लो, 9 पर शेयर। यहां तो कोई दिक्कत, 800 शेयर बेच देते हैं 9 के रेट से। बेचने की एंट्री आपको पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व। ये हमारी बेचने की एंट्री है। बेचे हमने कितने शेयर है? 800 शेयर, किस रेट से? 9 के रेट से, 7200। मिला कितना देख लेंगे, चलो ये कितना है? 800 शेयर, एक की फेस वैल्यू कितनी है? 10, यानी 8000। मिला कितना वैसे निकालना पड़ेगा आपको। देखो मिला कितना है? 2800 रुपये मिला है ना। लेकिन ये जो 2800 रुपये, आपको ध्यान से देखना इस बात को, ये जो 2800 रुपये आपको मिला कितने शेयर रुपये मिला है? 1000 रुपये, पर हमें 800 का निकालना है। ये निकाल के यहां डालेंगे, कितना आ रहा है? 2800 डिवाइड बाई 1000 इंटू 800, ये आ गया 2240 रुपये। 2240 प्लस 7200 माइनस 8000, तो आपका कैपिटल जमा है 1440। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। बस क्वेश्चन खत्म होने की खुशी में एक कमेंट बनता है, फटाफट से कमेंट करो और 10 दोस्तों के साथ शेयर करना कम से कम। ये आपका क्वेश्चन था सेकंड वाला। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बाकी मैं बोर्ड लगा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, कोई दिक्कत यहां तक? देखो ज्यादा चांस है इस तरीके का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा जहां पे एक बंदा एरियर कर रहा होगा, चाहे वो पहला वाला चाहे दूसरा वाला। अब कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, मैंने आपको करा भी रखा है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन करा कि मान लो 2 लोग एरियर करें, कोई एक बंदा अलॉटमेंट पे करे और कोई एक जना आगे किसी और कॉल पे करे, और फिर आपको दोनों के शेयर फॉरफीचर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आप सपोज करो 2 लोग एरियर कर रहे हैं, अलॉटमेंट पे आगे फर्स्ट है फाइनल कॉल पे, तो वर्किंग नोट किसका बनाओगे आप? सिर्फ जो अलॉटमेंट पे एरियर कर रहा है। तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। और वो ऐसा नहीं कि आपको नया क्वेश्चन है, हमने पहले कर रखा है, वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर,
तो जरा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। फिर जाते जाते आप अपना काम करना जो कहा है। अब देखो जरा ये क्वेश्चन आपका पढ़ लेते हैं, इसको भी क्या लिखा है, जगह तो है यहाँ बना लेंगे इसका छोटा मोटा वर्किंग जो भी है। देखो लिखा है अंशुल लिमिटेड इशू टू पब्लिक 40,000 शेयर्स ऑफ टेनिच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। एप्लीकेशन बोला है 2 रुपए। अब देखो किसी भी कॉल पे बोलता है प्रीमियम किस पे है, नहीं बता रखा ना, लेकिन सबको जोड़ के देखो कितना हो रहा है, 5 7 8 12 हो रहा है ना। यानी जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो ना, देखो वहां लिखा था प्रीमियम 2 रुपए, अब बता नहीं रखा तो जोड़ोगे तो 12 हो रहा होगा, और कुछ ना पता चले तो कौन सी कॉल पे प्रीमियम होता है। यानी जो कॉल होगी ऐसी होगी, एप्लीकेशन होंगे 2, अलाउटमेंट होगी 3 + 2, और फर्स्ट कॉल होगी 2, और सेकंड एंड फाइनल कॉल होगी आपकी 3। ये आपकी कॉल की डिटेल हो गई। मेरे हिसाब से नहीं लगता इसमें कोई परेशानी होगी आपको। फिर देखो क्या लिखा है, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 70,000 शेयर्स। इशू कितना किया था हमने, 40। लोगों ने अप्लाई कितना कर दिया, 70। फिर देखो क्या लिखा है, अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा बेसिस टू द एप्लीकेंट ऑफ 50,000 शेयर्स एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज्ड। समझ में आ गया आपके पास इतनी लाइन है। मतलब हमने क्या करा, इसमें से 50,000 शेयर को तो हमने 40 का प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया, मतलब 10,000 एडवांस हो गया, और इनका आपस का रेशियो 4 और 5 का हो गया। बाकी जो बच गया वो आपके काम के नहीं थे, क्योंकि हमने उनको रिजेक्ट करके पैसा वापस कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तो परेशानी। फिर आगे देखो क्या लिखा, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वर्थ अप्लाइड टू अस अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। यहां तक ठीक है। अब ये देखो लिखो, ए टू वर्म 1500 शेयर्स फॉर अलॉटेड, फेल्स टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। मतलब यहां से रेट कर रहा है ए, 1500 शेयर उसको क्या दे रखे आपको, अलाउड। तो भाई साहब इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा ए के लिए, है ना। फिर आगे लिखा है बी टू वर्म 2000 शेयर्स फॉर अलॉटेड, फेल्स टू पे द 2 कॉल। मतलब वो फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं था, मतलब यहां से रेट कर रहा है बी, यहां से बी, इसके 1500 शेयर अलॉटेड है। क्या इसके लिए कोई वर्किंग नोट की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि वहां 1500 2000 है ना, 2000 है इसके 2000 शेयर है। तो क्या बी के लिए कोई वर्किंग नोट की जरूरत है, आगे से कर रहा, वर्किंग नोट डायरेक्ट होगा। फिर देखो आगे लिखा है 3, फिर लिखा है आगे, हाँ, द शेयर्स ऑफ ए एंड बी सब्सिक्वेंटली फॉरफीचर आफ्टर द सेकंड कॉल वाज मेड। मतलब सेकंड कॉल मांगने के बाद हमने क्या करा, दोनों के शेयरों को फॉरफीचर कर लिया, कर लेंगे। और उसमें से 3000 शेयरों को क्या करना, आपको रिश्यू करना 8 के रेट से, जिसमें इंक्लूडिंग ऑल द शेयर ऑफ ए। चलो बेचने की बात बाद में देखेंगे, पहले बाकी चीज करें। तो यहां देखो 2 लोग एडिट कर रहे हैं। इससे पहले आपने दोनों क्वेश्चन देखा, दोनों में एक ही इंसान एडिट कर रहा था, यहाँ पे 2 इंसान है, एक कर रहा अलॉटमेंट पे, एक कर रहा फर्स्ट कॉल से। तो वर्किंग नोट किसका बनेगा, ए का, जो अलॉटमेंट से एडिट कर रहा है। तो सबसे पहला काम ए का वर्किंग नोट बनाते हैं। ए के लिए वर्किंग नोट, शेयर अलाउटेड टू ए दे रखा था कितना, 1500, ये रहा देखो, है ना। रेशियो 4-5 का, अप्लाई निकालेंगे, शेयर अप्लाई बाई ए, 1500 इंटू अप्लाई निकालना तो 5/4, 1500 डिवाइड बाई 4 इंटू 5, 1875 आ गया। अब हम करेंगे अब आगे की कहानी। अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, तो 1875, और एप्लीकेशन की कितने रुपए की कॉल है, एप्लीकेशन तो अलॉटमेंट 5 है, 2 रुपये, 3750, ये 3750 है। फिर लिखते हैं अमाउंट रिटेन ऑन एप्लीकेशन, तो हमने दिए 1500 शेयर्स, तो 1500 इंटू 2 3000, तो 750 उसने एक्स्ट्रा दे रखा है। फिर लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो 1500 शेयर्स पे अलॉटमेंट की कितने रुपए की कॉल है, 5 की, 5 रुपये, हाँ, 7500। इसमें से ये वो पहले दे चुका है, तो बाकी जो डूबा वो हमारा नुकसान है। 6750 रुपये का एरियर आ गया।
क्या आ गया आपका कॉल सीन। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होगा आप किसी को। ये कॉल सीन एरियर आ गया आपका, ठीक है यहाँ तक। अब एंट्री करते हैं। पहली एंट्री आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन कितनी है, 70,000 पे 2 है ना, 70,000 एप्लीकेशन 2 रुपये होगा, 1,40,000। फिर इस पैसे को एडजस्ट करना है, कर लेते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कुछ हमने शेयर दिए हैं, कुछ हमने एडवांस रखा है, और कुछ हमने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया। सब ये तो 140 हो गया। शेयर कितने दिए हमने, तो देखो पीछे अगर आप ध्यान से देखो, तो शेयर आपने 40 दिए, एडवांस आपने 10 रखा, रिजेक्ट आपने 20 किया। शेयर आपने 40 रखे, तो 40 इंटू 2 80। एडवांस आपने 10 रखा, तो 10 इंटू 20 मतलब 2 20। और एडवांस रिजेक्ट कितना किया 20, तो 20 इंटू 2 40। सारा पैसा मैच हो गया, कोई दिक्कत। अब अलॉटमेंट की कॉल आएगी, कर लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इस पे प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो 40,000 शेयर पे 3 रुपए कॉल के और 2 रुपए प्रीमियम के, थे ना, 3 कॉल और 2 प्रीमियम। तो 40 दिया 120 और 40 दूनी 80, कुल मिला के 2 लाख रुपए हमने मांगे हैं। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होगा, ठीक है। पैसा मिलेगा। अब पैसे मिलने की एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट। मांगे हमने 2 लाख, एडवांस कितना मिला था आपको, ये रहा देखो एडवांस 20,000 का एडवांस है, ठीक है ना। और एरियर कितना है, ये रहा 6,750। तो एरियर घट गया, 2 लाख में से 20,000 घटाओगे 180 माइनस 6750, इसका अमाउंट आ गया 1,73,250। ये आपकी अलॉटमेंट तक की एंट्री होगी, ठीक है यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल आएगा। फर्स्ट कॉल देखो कितने रुपए की है, फर्स्ट कॉल आपका 2 रुपए का है। और फर्स्ट कॉल पे याद रखना, जब फर्स्ट कॉल का एरियर होगा तो यहाँ पे ए और बी दोनों होंगे एरियर वाले, कि फर्स्ट कॉल पे ए भी नहीं देगा पैसे और बी भी नहीं देगा। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए पहले मांगते हैं, ध्यान से देखना। शेयर फर्स्ट कॉल मांगते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 40,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल कितने रुपए थे, 2 रुपए। फर्स्ट कॉल 2 था 3 था, 2, फाइनल कॉल 3 है। तो 80,000 पे 2, 40,000 पे 2, 80,000। कोई दिक्कत फर्स्ट कॉल की एंट्री में। अब देखो पैसा जब मिलेगा, ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो हमने जो फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगा 80,000 मांगा। अब यहां से देखना फर्स्ट कॉल पे एरियर कौन करेगा, ये नहीं फर्स्ट कॉल। यहां पे ए भी पैसे नहीं देगा और बी भी नहीं देगा। ए के 1500 शेयर है और बी के कितने हैं 2,000। तो बता कुल मिला के 3500 शेयर पे एरियर होगा, कोई दिक्कत है। और 3500 पे कितने रुपए, 2 रुपए। तो 3500 शेयर पे 2 रुपए का एरियर, 7,000 का एरियर हो गया, तो 73,000 हो गया। अब फाइनल कॉल आएगा, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो फाइनल कॉल पे 40,000 शेयर पे 3 रुपए, 1,20,000, 1,20,000 मिलेगा पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। मांगा हमने 1,20,000 और फाइनल कॉल पे जो एरियर होगा 3500 शेयर है दोनों के मिला के, और 3 रुपए का एरियर होगा फाइनल कॉल, क्योंकि फाइनल कॉल 3 रुपए की है। तो 3500 इंटू 3, 10,500 का एरियर हो गया,
माइनस 1,20,000, 1,09,500 आ गया। अब इसकी फोरफीचर की एंट्री ध्यान से देखना। अभी तक हम एक बंदे के शेयर को फोरफीचर करते थे, यहाँ पे दो लोगों के शेयर है, एक साथ फोरफीचर करने हैं। ध्यान से देखना इसकी एंट्री को। दो लोग कौन कौन है? एक है ए जिसके 1500 शेयर है, दूसरा कौन है? इसके कितने शेयर है? 2000। अब देखो कोई ऐसा है जो प्रीमियम नहीं दे रहा, तो देखो ए ने प्रीमियम नहीं दिया और बी ने दे दी। एक तो है तो बता एंट्री में प्रीमियम भी आएगा, तो एंट्री लिखते हैं। पहले एंट्री में क्या आएगा? जो मिला नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर। और क्या क्या नहीं मिल रहा? एक तो अलॉटमेंट नहीं मिल रहा, फर्स्ट कॉल नहीं मिल रहा और फाइनल कॉल नहीं मिल रहा। अब बहुत सिंपल, इनके अमाउंट लिखने में बहुत सिंपल है। देखो फाइनल कॉल पे कितना नहीं मिला, ये रहा देखो कितना नहीं मिला फाइनल कॉल पे, आपने देख रखा ऊपर लिख रखा। फाइनल कॉल पे कितना नहीं मिला आपको, ये रहा देखो, दिख रहा है। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला, ये रहा। अलॉटमेंट पे सिर्फ एक ही इंसान ने एडिट किया था और कितना नहीं मिला था वो भी देखो, अलॉटमेंट की एंट्री में आपने लिख रखा है 6,750। ये सब तो आसान लिखना होता है। शेयर कैपिटल में क्या था, जो मांगा आपने तो सारी कॉल मांगी, तो 3500 शेयर और पूरे 10 रुपए मांगे हैं, 35,000। कोई परेशानी? ठीक है। प्रीमियम में क्या आता है, जो नहीं मिला, तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन को ध्यान से तो देखो बी ने तो दे दिया, ए ने दिया ना, तो ए के 1500 पे कितना हुआ? 2, यानी प्रीमियम कितना नहीं मिला? 3,000 रुपए। 1500 पे 2, 3,000। अब बस याद रखना फोरफीचर का अमाउंट थोड़ा तसल्ली में कैलकुलेट किया जाता है, इसका बस फोरफीचर ध्यान रखना। कंफ्यूजन हो तो ये दो घटा के बैलेंस लिख दो आंसर, लेकिन याद रखना तसल्ली से कैसे कैलकुलेट ध्यान समझना। यहाँ पे दो अलग अलग इंसान है तो दो से अलग अलग मिला है। एक आपने क्या बना रखा, वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट वाले का तो वर्किंग नोट से देखते हैं। एप्लीकेशन प्रीमियम नहीं है तो आपको ये पैसा मिला होगा, है ना। तो ए से आपको 3370 मिला, कितना था? 3750। तो ए से जो मिला आपको 3750 मिला, कोई दिक्कत? अब बी की अगर मैं बात करूं, देखो बी कहां से एडिट कर रहा है, बी ने कहां से देना बंद करा है? यहां से, मतलब ये दोनों कल दे चुका है वो, तो 3 और 2 5। तो बी से जो मिला आपको, बी के 2000 शेयर पे कितने रुपए मिले आपको? 5 रुपए। तो 10,000 ये मिला और ये मिला, तो 13,750 रुपए मिला आपको। ठीक है, जिसमें से ए से मिला है 3,750 और बी से कितना मिला आपको? 10,000। ये इनके फोरफीचर का अमाउंट है जो अलग अलग है। अरे बी की वैल्यू में तो करो, प्रीमियम की वैल्यू भी ऐड है ना। प्रीमियम की वैल्यू कहाँ है डायरेक्ट? 5 कैसे? 5 से करा ना आपने। 3 और 2 5, प्रीमियम काउंट नहीं होता, ठीक है ना। ऐसे 7 मिला हमें, ठीक, यहां तक क्लियर है। अब हमें रीशू करना है। फोरफीचर की एंट्री समझ आ गई? दो लोग में थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट होता है, लेकिन ज्यादा चांस है एक वाला है, लेकिन मैंने आपको तीनों वैराइटीज करा दी, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। दो में से क्वेश्चन इसमें से फंस ही जाएगा आपका, क्योंकि एक दो आएंगे एक के ऑप्शन में दूसरा, तो कोई एक क्वेश्चन इन तीनों में से एक टाइप का फंस जाएगा आपके एग्जाम में 6 नंबर का, ध्यान रखना। तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बनते रहने चाहिए। हाँ, आगे बढ़े रीशू के लिए, ध्यान दो जरा। अब देखो मेरे पास जो शेयर है, ए के 1500 है, बी के 2000, कुल मिला के 3500 शेयर है, लेकिन बेचने को देखो कितना बोला है, बोला कि आपको सिर्फ कितने शेयर बेचने हैं? 3,000, जिसमें ए के क्या होंगे? सारे। जरा रास्ता तसल्ली में बेचते हैं। और कितने के रेट से बेचने को बोला है? 8 रुपए के रेट से। देखो ए के कितने शेयर है? 1500, बी के कितने हैं? 2000। बेचने को कितना बोला है, कितना रीइश्यू कर रहे हैं हम? 3,000, जिसमें ए के सारे, तो ए के 1500 हो गए, तो बी के भी कितने लोगे आप? 1500 ही लोगे ना, 3,000 जब बेचने, तो टोटल 3,000 बेचने। बेचने की एंट्री आप जानते हो, बेचने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व। अब जानते देखना जरा तसल्ली से, 3,000 शेयर बेच रहे, कितने के रेट से? 8,
24,000 इसमें आ गया, कोई दिक्कत है? 3,000 शेयर फुल्ली पेड अप तो 10, 30,000 इसमें आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लेकिन एक बात बताओ, क्या ये जो फोरफीचर का अमाउंट था ये आपको 13,750, क्या ये पूरा अमाउंट आना चाहिए? नहीं ना, क्योंकि इतना तो आपको ज्यादा पे मिला है। तो आप इसमें तो आपको कितना शेयर, 3500 शेयर पे मिला दोनों का मिला के ना। तो ये आपको अलग से निकालना पड़ेगा, ध्यान समझना। जब हम ले रहे हैं ए के तो सारे शेयर ले रहे हैं, तो ए से कितना मिला आपको 3750, बी से कितना मिला था आपको, बी का देखो, बी से कितना मिला था आपको 10,000 रुपए, लेकिन कितने शेयर पे, लेकिन हम उसके शेयर कितने ले रहे हैं सिर्फ, तो 7500 ही काउंट करेंगे अब इसका 10,000 में से, ठीक है ना। तो 7500 इसका प्लस 3750 इसका, बताइए कुल मिला के 11,250 प्लस 24,000 माइनस 30,000 और आपका आंसर आ गया 5,250 रुपए का कैपिटल और क्वेश्चन खत्म, ठीक है। ये अमाउंट समझ आ गया ना। तो याद रखना ये चीज़ है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, जो भी बच्चे ऑनलाइन हो फटाफट से कमेंट करो और कोई दिक्कत हो पूछो। और इस तीसरे क्वेश्चन की भी फोटो है तो आप, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, एक बार बताता हूँ, ये तीसरा पेज और ये चौथा पेज। फोरफीचर की एंट्री प्रीमियम में आता जो नहीं मिला प्रीमियम का, तो 1500 एक ने प्रीमियम नहीं दिया है, ये अमाउंट समझ आ गया। टोटल 3500 शेयर समझ आ गए, पूरे मांगे हमने। ये 3 एरियर है, ये तीनों एरियर, आउटपुट पे इतना एरियर है, फर्स्ट कॉल पे इतना, फाइनल कॉल पे एरियर है। ये रहा देख, फाइनल कॉल पे एरियर 10,500, फर्स्ट कॉल पे इतना और आउटपुट पे ये रहा। इधर समझ आ गया। ये तो तीनों एरियर तो समझ आएंगे, डायरेक्ट पीछे से डालना वापस। फोरफीचर रखना। तो देखो एक ए का वर्किंग नोट से देखा आपने, तो ए का अगर वर्किंग नोट से देखो तो कितना मिला 3750, और बी ने जो 2 कॉल दिए तो 5। तो अगर हमने देखा तो ए का तो हुआ 3750 और बी के 2000 शेयर है और एक शेयर पे वो 5 रुपए दिया, तो 2000 इंटू 5 कितना हुआ 10,000 इसका हुआ, 10,000 इसका, ये इसका जोड़ के वैल्यू यहाँ आ गई, ठीक है। बाकी आप जो भी ऑनलाइन बच्चों में इसका वो क्या कहते हैं बोर्ड का जो स्कैनर है वो लगा दूंगा, लिंक को स्कैन करके आपको पूरा बोर्ड दिख जाएगा, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लेकिन इन केस किसी का अगर खुलता नहीं है वो, तो मैंने आपको भेज दिया, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन सारे क्वेश्चंस को आप करो। इसके साथ ये हमारा पूरा टॉपिक, पूरा शेयर वाला टॉपिक खत्म होता है, जो आपको 17 नंबर दिलाएगा एग्जाम में। 4 नंबर के लिए थ्योरी है, थ्योरी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो मैं एक एमसीक्यू की भी सीरीज लेकर आ रहा हूं, 2 लेक्चर वहां पे डल चुके हैं, तो आप वहां प्लेलिस्ट में जाके वहां से एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी शेयर में जितनी चीजें मैंने कराई है इसके अंदर, इसका एक 1 शॉट लेक्चर भी आएगा, वहां से आप इन सारे टॉपिक्स को कर लो। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और एक लाइक और एक कमेंट बिल्कुल बनता है आपका हमारी मेहनत के लिए। बाकी मिलते हैं आगे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय बाय।